इमाम मेहदी का बहुत जल्द आने वाला, उनका ज़हूर जो है वो बहुत अनकरीब है, बहुत जल्द होने वाला है। ये सारी चीजें जो है ये क्या ये हकीकत है या फिर मैं फकत एक अफसाने वाली बातें कर रहा हूँ? नहीं, वो आने वाला, बहुत जल्द आने वाला। और उसके रिलेशन में, इसके मुतालिक, इसके ऊपर कुछ दलाइल तो मैं देता ही रहता हूँ, लेकिन साथ साथ आपको मैं एक ऐसी चीज सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक आरिफ ने बताई, एक आरिफ की जुबानी, आरिफ कलम से लिखी हुई चीज है, उसकी आवाज में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप सच्चे मौला के नासिरीन है, मुहिब्बीन है, आशिकीन है, तो जब आप ये सुनेंगे ना तो आपका दिल जो है वो बहुत पसीजेगा। वो कौन आरिफ है, क्या है और किस बारे में बात हो रही है, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, जब लोग इसी पे बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमाम मेहदी का ज़हूर जो है वो अनकरीब है, बहुत जल्द होने वाला है, वो आने वाला, बहुत जल्द आने वाला है। ये मेरे अंदर एक दिली एहसास है और मैं जो थोड़ा सा कैलकुलेशंस करता हूँ, जो रिवायतों की रोशनी में, सारी चीजें तो मैं आपको टाइमलाइन पेश करता ही रहता हूँ, हम सब जानते ही है बेहतर तौर पे। लेकिन एक आरिफ शख्सियत, एक बहुत बड़ी आरिफ शख्सियत मैं कहूंगा कि जिन्होंने मौला के मुतालिक लोगों को अवेयर या जागरूक या फिर मौला के मुतालिक बताने में कि वो आने वाले के मुतालिक अपने आप को तैयार करो, एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है जिस शख्सियत ने। और इस इंडो पाक रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत जो गुजरी है, जो कि शायद मैक्सिमम लोग इस वक्त के या इस दौरानिया के नहीं जानते, वो है जाफरुज़्ज़मान साहब। जाफरुज़्ज़मान साहब जैसे कि अलमदास शाह साहब जो है वो अभी का 28 सालों से एक मुहिम लेके चल रहा है कि मौला के मुतालिक लोगों को जागरूक करना है, मौला के मुतालिक लोगों को बताना है। तो वैसे ही और मतलब 2003 में उनका आप कह सकते हैं कि इंतकाल हुआ, या फिर कुछ आप कह सकते हैं कि उनको बहुत एक कंट्रोवर्शियल चीज है, दो लोग जो है वो उसमें कुछ कहते हैं इंतकाल हुआ, कुछ कहते हैं उनको जहर दे दिया गया। उस बहस में हम नहीं जाएंगे। बात ये है मेन कि मौला के मुतालिक उन्होंने जो काम किया है वो इतना बड़ा काम है जाफरुज़्ज़मान साहब का कि मतलब लायक तारीफ है और बहुत एहतराम के हमारे सामने वो एक शख्स है। तो हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने वो जमन शाह एक जगह है, पाकिस्तान के रीजन में जमन शाह एक जगह है जहां पर एक नगरी पाक है। यहाँ पर यानी कि उनका जो पूरा एक एम्पायर सेट किया हुआ है, यानी कि वहां पर मौला की जो मुंतजरीन है वो वहां पर मौजूद है और वहां पर 24 घंटे दुआ होती रहती है। यानी कि कभी ना कभी हर वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी पहर में वहां पर एक दुआ कर ही रहा होता है कि यार मेरे मौला आपका ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए, आप जल्द से जल्द ज़हूर करिए। और उनके भी और तरीक़ेकार है, कुछ मेथोडोलॉजीज है, कुछ तरीक़ेकार है जिसको वो फॉलो करते हैं और मौला के मुतालिक लोगों को बताते हैं और मौला का इंतजार कर रहे हैं काफी वक्त से। और एक सिलसिला है, पूरा एक निजाम है, एक प्रॉपर निजाम चल रहा है वहां पर। तो ये वाली बात मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा बेसिक बताया। तो जाफरुज़्ज़मान साहब जो थे वो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने कभी कोई तालीम हासिल नहीं की, फॉर्मल तालीम हासिल नहीं की, लेकिन मौला की जो अता थी उनपे, उन्होंने हर जबान में मैक्सिमम जो है वो लैंग्वेज लिखी है। यानी कि ये जो उर्दू, अरबिक, पर्शियन, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, इन सब जबानों में, सराइकी, पंजाबी, इन सब जबानों में उन्होंने पोइट्री लिखी है मौला के मुतालिक, मौला के मुंतजरीन के मुतालिक, मौला का इंतजार के मुतालिक उन्होंने पोइट्री लिखी है। मौला के साथ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जैसे कि अलमदास शाह साहब के मुतालिक आप सब जानते ही होंगे क्योंकि मैंने पहले वीडियो बना ही चुका उनके मुतालिक। लेकिन इसी तरीके से जाफरुज़्ज़मान साहब जो थे उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था मौला से। और मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि जरूर उनकी मौला से मुलाकात होती होगी, लेकिन वही वाली बात है कि जिसकी मुलाकात होती है वो कभी बताता नहीं। तो उन्होंने कभी भी इस तरीके से कभी दावा नहीं किया। लेकिन हाँ, उनकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। एक इंग्लिश में किताब जो मौजूद है वो है द लास्ट रिफॉर्मर। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे लिंक पे मैं दे दूंगा, या फिर आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़नी चाहिए वहां पर। और उस किताब के आखिरी सफे में एक उन्होंने अमल बताया मौला से मुलाकात करने का। वो वाला अगर आप जो दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मैं छोड़ता हूं, वो आप जाके जरूर देखें। लेकिन जाफरुज़्ज़मान साहब के मुतालिक पर आपको ये सारी चीजें तमहीद बांधने के बाद, क्योंकि वो इस लायक हैं, वो इस लायक इज्जत हैं, और उनको जो नगरी पाक वाले लोग हैं, यानी कि जो उस जमन शाह वाले लोग हैं, वो उनको छोटे साई कह के मुखातिब करते हैं उनकी इज्जत और एहतराम में। तो जाफरुज़्ज़मान की एक पोइट्री है जो कि मुझे बहुत पसंद है। वैसे बहुत सारी पोइट्रीज है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी पोइट्री सुनाने जा रहा हूं जो कि जब मैंने पहली दफा सुनी ना तो मेरा दिल एकदम बैठ गया। यानी कि उन्होंने कितने दर्द के साथ, और आपको मजे की बात बताएं क्या है, उन्होंने अपनी आवाज में उनको पढ़ा भी है, उनके कलाम भी है, उनका जो तर्ज है यानी कि तरन्नुम के साथ पढ़ा है, उसकी जो धुन है वो भी उन्होंने लगाई। यानी कि तीनों चीजों, कंपोजिशन, राइटिंग और सिंगिंग, उन्होंने तीनों चीजें की। और एकदम ही सादा सी सिंगिंग है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा, अगर आप सच्चे नासिर हैं, आशिक है, मोमिन है, तो आपको एक अलग ही समा में आप चले जाएंगे। यानी कि आपको एहसास होगा कि ये क्या लिख दिया इन्होंने।
बहुत ज्यादा तमीज बांध दी गई है। अब हम लोग स्ट्रेट अवे उस कलाम पे, उस वीडियो पे चलते हैं और सुनते हैं कि वो कलाम क्या है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ भी जाओ ए मुकद्दर को जगाने वाले, आ भी जाओ ए मुकद्दर को जगाने वाले। ताने देते हैं मुहे वो को जमाने वाले, आ भी जाओ ए मुकद्दर को जगाने वाले। मुंतज़िर है तेरे चेहरे की निगाहें कब से, तेरे कदमों अभी एक लाइन आने वाली है, ये दिल मेरा खा देती है जो भी लाइन ये राहें कब से, क्या कभी लौट के आते नहीं जाने वाले। आ भी जाओ ए मुकद्दर को जगाने वाले, आ भी जाओ ए मुकद्दर को जगाने वाले। कुफ्र इल्हाद मिटाने की भी तदबीर करें, फसल तैयार सरों की है न ताखीर करें। आओ इस खेत पे बरक गिराने वाले, आओ मुकद्दर को जगाने वाले। तेरे आने से नाश्कों की रवानी होगी, दिल की उम्मीदों पे भरपूर जवानी होगी। आओ हर ईद को फिर ईद बनाने वाले, आ भी जाओ ए मुकद्दर को जगाने वाले। अब तो जाफिर की दुआएं भी जज़ा चाहती हैं, गर्दने कुफ्र की बेताब हुई जाती है। काहे को देर है तेग चलाने वाले, आ भी जाओ ए मुकद्दर को जगाने वाले। सुना आप लोगों ने और एहसास किया होगा, अगरचे सही में आप मौला के मुंतज़र हैं और अगरचे सही में आपको एक अच्छी शायरी समझ में आती है। और मतलब ये कुछ मतलब अलग ही है। ये शायरी इनकी अजीब से जज्बात उमड़ आते हैं। मतलब ये जाफर ज़मान साहब ने जो लिखा है, मतलब एक अलग सा एहसास होता है। पता नहीं आप लोग फील कर रहे हैं, मुझे नहीं कर रहे, लेकिन एक होता है ना कि जो इश्क हकीकी होता है मौला के, जो सही में मतलब क्या कभी लौट के नहीं आते जाने वाले, वो जो एक लाइन थी, सोचे मतलब क्या कभी लौट के नहीं आते जाने वाले, आ भी जाओ ए, मतलब ये एक अलग ही थी। अब इसके आगे तो पूरी एक अलग ही। तो हाँ, वो बहुत जल्द आने वाला है और इंतज़ार कीजिए। आप मुंतज़र हैं, आप नासर हैं, आप आशिक हैं, आप मुहिब्बीन हैं मौला के। आपको चाहिए कि आपका किरदार, आपका पूरा मुकम्मल मुजस्सम, आप जो भी शख्सियत हैं, आपको हमेशा मौला मौला करना है। मौला को फ़कत नाम से नहीं,
काम से भी मौला को बुलाना है। नमाज वाजिबात है, नमाज को अदा कीजिए, गलत ना बोलिए, गालियां ना दीजिए, झूठ ना बोलिए, कोई गलत काम ना कीजिए, एक सिंपल सादा किसी के साथ नाजायज़ ना कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है ये मौला के काम है जो आपको करने हैं मौला को बुलाने के लिए। हर एक शख्स जो कि आपका मोमिन भाई है उससे मोहब्बत कीजिए, इंसानों से मोहब्बत कीजिए। इंसान जो है, इंसानियत हमारा सबसे बेसिक चीज़ है जो कि खुदा ने सबको दे रहा है। तो जब खुदा सबको दे रहा है तो सबसे हमको मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि सब खुदा के बंदे हैं। तो आपको ये एक माइंडसेट लेके चलना है जहन में, और आप याद रखिए कि वो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। कब, क्यों, कैसे, सारी चीज़ें वीडियो मौजूद है, सारी रिवायत पे हम लोग रोशनी डाल चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी आरिफाना बात भी अगर आप देखें तो वो बहुत जल्द आने वाला है। ये वाली अब जो चांस है ना, ये जाने मत दीजिएगा। इतनी दुआएं कीजिए कि रब भी कह दे कि अब, रब कह दे अब वही वक्त है, रब कह दे अब कि वो वही वक्त है। हालांकि सारी चीज़ें जो है अल्लाह सब जानता है, लेकिन ये एक जुमला का है मैंने कि रब अब मान जाए कि हाँ अब भेजना है कायम आले मोहम्मद को, मौला जो है उनका ज़रूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसको जाने मत दीजिएगा और इतनी दुआ कीजिए कि रब भी जो है वो अब का वक्त कह दे कि हाँ मौला आ जाए इंशाअल्लाह ताला। वैसे बहुत चीज़ें इसके पीछे भी एक आरिफाना बात भी है, लेकिन बेसिकली आप ये समझे कि वो आने वाला बहुत जल्द आने वाला है। आपको नाम नहीं, आपका काम बताना चाहिए कि आप मौला को बुला रहे हैं। हमेशा एक ही बात होगा कि तू नहीं है, कोई नहीं है, सब दुनिया फानी है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।